ओम, आप सभी को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा राजन आर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि सप्ताह के प्रत्येक रविवार को हम लोग यह एक काव्य पाठ का कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी लोग अपने अपने भावों को भजन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, छंद के माध्यम से एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं। यह जो कार्यक्रम है ये हम छोटों बड़ों का सबका साझा कार्यक्रम है और इसमें हम सब लोग साझे रूप से भाग लेते हैं। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही सुंदर से ईश्वर काव्य वेद वाणी, वेद मंत्र के माध्यम से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सभी सीधे बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो बाकी सदस्य भी धीरे धीरे जुड़ ही जाएंगे। हम तब तक अपना जो बालक हैं उनके साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का एक नियम है कि जो प्राथमिक प्रस्तुतियां होती है, सबसे पहले जो अपनी प्रस्तुति देते हैं वो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि बालकों को अगले दिन विद्यालय भी जाना होता है, अन्य भी कार्य होते हैं और हम बालकों को अधिक समय तक जगा नहीं सकते। तो बालकों को शीघ्रता से वो अपनी प्रस्तुति दें और उसके बाद हम उनको लीव कर सके, वो जाके शयन कर सके। इस उद्देश्य से हम पहले बालकों की प्रस्तुतियां लेते हैं। तो आज जो छोटे छोटे नौनिहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें कौन कौन अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, कौन कौन हमें क्या क्या सुनाना चाहते हैं, तो आप सभी बालकों की प्रस्तुतियां आमंत्रित है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको बोलने का अवसर देंगे। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? सबसे पहले अपनी प्रस्तुति के साथ आ रहे हैं तारिणी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। तारिणी, और तारिणी के बाद फिर हम सुनेंगे ज्ञानेश्वरी से। तो तारिणी आप बताएं बेटा, क्या सुनाने वाले हैं आज? नमस्ते सभी लोगों को। आज मैं एक देशभक्ति का गीत सुनाने जा रही हूँ। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाध मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे झेलो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले।
भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। भक्ति की रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध के समानता है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर तारिणी, बहुत ही अच्छा चुनाव आपका, और उस चुनाव को आपने बहुत अच्छे से निभाया। जो बाकी सदस्य जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, बिटिया केवल 9 वर्ष की है, और 9 वर्ष की बिटिया इस प्रकार के गीतों का ना केवल चुनाव करती है, बल्कि उसको भावों सहित निभाती भी है, उसका गायन भी बहुत अच्छा करती है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। खूब खुश बेटे रहो ऐसे बहुत ही। शुभकामनाएं बिटिया, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जी जी, आप सब लोग बिटिया को अपने स्नेह प्रेषित कर सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। जी, बहुत उषा प्यारी बिटिया, आचार्य। बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो बच्चे। धन्यवाद दादी। थैंक यू, लव यू। धन्यवाद बेटे। आप सब लोगों का नमस्ते बहुत बहुत आचार्य जी। धन्यवाद। हाँ पृथ्वी, मैं आपके पास भी आऊंगी बेटा, आपके पास भी आऊंगी मैं। आप सभी बड़ों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे छोटे बालक है, जो आप सब लोगों के इन आशीर्वचनों को सुनने के लिए ही सप्ताह भर ना केवल प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि ये सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां भी तैयार करके लाते हैं। तो आप लोगों के ये जो आशीर्वचन है, ये इनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और ये इनकी योग्यता में भी वृद्धि करते हैं। तो आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप हर हफ्ते जुड़ करके इन छोटे छोटे बालकों पे अपने स्नेह की वर्षा करते हो, अपने आशीर्वचनों की वर्षा करते हो। तारिणी के बाद हम आ जाते हैं ज्ञानेश्वरी के पास, और ज्ञानेश्वरी के बाद पृथ्वी अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार रहेंगी। रितंभरा आध्यात्मिका, आप भी आ चुके हो। आचार्य जी क्या करना है? बेटा जो भी आप सुनाना चाहें, आप कहानी सुनाना कहानी तो नहीं सुनेंगे हम आपसे। आप गीत सुनाना चाहें, आप कविता सुनाना चाहें, भजन सुनाना चाहें, श्लोक सुनाना चाहें, आप जो भी सुनाना चाहें वो सुना सकते हैं। पहले हम ईश्वरी से आपके पास आएंगे। जी ज्ञानेश्वरी, अपनी प्रस्तुति दे बेटा। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी है। मैं आज आपको नर्मदा अष्टक सुनाने वाली हूँ। सविन्दु सिन्धु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विषस्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदुम्बुलीनमीनदिव्यदिव्यसम्प्रदायकं कलौमलौघभारहरि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्ञानेश्वरी,
आपकी संस्कृत की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है। आपका उच्चारण और आपकी लयबद्धता बहुत प्यारी होती है। देखो सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सच में इतना छोटा बच्चा इतना सुंदर प्रस्तुत करे संस्कृत में, बहुत सराहनीय है। हमेशा खुश रहो बेटा, बहुत बहुत आशीष आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। जी, यही वो बगिया है जो आप लोगों की प्रेरणाओं से सजी हुई है। ये वो बालक हैं जो आप लोगों की प्रेरणाओं के माध्यम से सींचे जा रहे हैं। इसके बाद हम पृथ्वी के पास आ जाते हैं। पृथ्वी, आप क्या सुनाने वाले हो बेटा? मैं ओमकार और गायत्री मंत्र सुनाए। मम नाम पृथ्वीराज नितिन चौहान। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सुंदर बेटा, मंत्र पाठ सुंदर किया आपने। ठीक है, अब हम सुन लेते हैं ऋतंभरा और आध्यात्मिका, दोनों बहनें बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। और क्या लाए हैं आज आप हमारे लिए ऋतंभरा, आध्यात्मिका? आचार्य जी, हम 3 मंत्र बोलने वाले हैं। इकट्ठा बोलने वाले हो? जी बहुत सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। वीडियो ऑन करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। अरे तिकडे सरकून जा। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम है ऋतंभरा तन्वर। मेरा नाम है आध्यात्मिका तन्वर और हम हमारी प्रस्तुति साथ में देने वाले हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव युनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो शान्तेन मुक्तिं विदेम। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधीनास्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत आध्यात्मिका। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर प्रोनाउंसिएशन बेटे आपका, बहुत सुंदर। शुभकामनाओं का आशीर्वाद। जितने आपके नाम सुंदर हैं उतना ही सुंदर प्रस्तुत किया बच्चों। बहुत बहुत प्यार और आशीष। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आज आपको पता है, आज आपको आपकी आचार्य का भी आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए भर भर के ले लो, झोली फैला के ले लो। धन्यवाद।
तो ये दोनों बिटिया जो हैं, इनके साथ एक ये बात बहुत अच्छी है, दोनों बहनें हैं और अपनी प्रस्तुति को साथ में देते हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं और इसको हम अनुभव भी करते हैं कि जब वेद मंत्रों का पाठ 2 या 2 से अधिक जन इकट्ठा मिलके करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑरा बनता है, वहाँ पे जो सात्विकता मिलती है, वो अकथनीय होती है, उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। और ये बात हमें अनुभव भी होती है। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया मंत्र पाठ हम सुने और 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ जब मिलके मंत्र पाठ हो रहा हो, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा हो, तो वो अधिक आनंदित करने वाला होता है। तो ये दोनों बिटिया, दोनों बहनें हैं और ये अपनी प्रस्तुति हमेशा साथ में ही देती हैं, इसी रूप में। बहुत बहुत अच्छी सुंदर आपकी जो प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और इतना मिठास। और आपकी ये बात बिल्कुल सत्य है कि बड़ा अच्छा ऑरा हो जाता है अगर 2-3 लोग मिलकर एक साथ गाते हैं तो। बहुत बहुत प्यार। बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारी आचार्य हैं प्रीति, मेरी बहुत प्यारी बिटिया हैं, बहुत प्यारी मेरी विद्यार्थी रहेंगी। बहुत दिन हो गए इनसे मिले हुए, इन्होंने मुझे खोज निकाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ बेटा हमेशा जुड़े रहना, बहुत आगे तक जाओगे बेटा। आप सबसे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो सब मैंने इन्हीं से सीखा है। एक जिन आचार्य जी का हमने पिछले हफ्ते की कक्षा में जन्मदिन मनाया था ना, एक वो आचार्य जी थे और एक ये आचार्य जी। तो जो भी चीजें मैंने सीखी हैं वो इनसे सीखी है और अब वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों को सिखा रही हूँ और आगे भी सिखाऊंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए और आचार्य उषा जी के लिए विशेष धन्यवाद कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं, हमारे बालकों के साथ साथ हमें भी अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं बात कर रही थी ऋतंबरा और आध्यात्मिका की। इनके साथ एक अच्छी बात ये है कि दोनों बहनें बुद्धि से ये चिंतन करती हैं कि हमें अपनी प्रस्तुति की भूमिका कैसे बनानी है। ये मैंने इनको कभी नहीं सिखाया। तो ये अपनी प्रस्तुति को कैसे भूमिका बना करके देना है, वो जो इनका विषय है वो अनुकरणीय है। बड़े-बड़े लोग भी ऐसा नहीं कर पाते। और एक श्रुति में पाठ करना, यानी एक ही स्वर में पाठ करना, ये बात भी इन दोनों बहनों की बहुत अच्छी है। तो इसको आगे बढ़ाएं और इस पे काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। धन्यवाद आचार्य जी। इनके बाद हम इनके पास आ जाएं। आत्रेयी हैं कक्षा में? जी आचार्य हाँ जी। जी, आत्रेयी और मैत्रेयी, आप अपनी प्रस्तुति दें। अलग अलग देंगे या इकट्ठे देंगे? आत्रेयी, मैत्रेयी। आचार्य जी आज मैत्रेयी सुनाने वाली है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैत्रेयी प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सादर नमस्ते, मेरा नाम मैत्रेयी रघुवंशी है। मैं आपको एक मंत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम विश्वानि देव सविता ध्वनितानि परासुः या भद्रम तन्य आसुः। बहुत सुंदर। बिटिया की आयु कुल 6 वर्ष है। कुल 6 वर्ष की गुड़िया है और अपनी बहन के साथ बैठती हैं, बहन के साथ कक्षा में जुड़ती हैं, सुनती हैं। तो आज वो हमें मंत्र सुना रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आत्रेयी, आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं आचार्य जी, आज तो नहीं। आपने जो लास्ट टाइम हमें सुनाया था कविता, आप वही सुना दें। माँ के ऊपर जो आपने कविता सुनाई थी वो याद है आपको? जी आचार्य जी। सुनाए। सभी को सादर नमस्ते, मेरा नाम आत्रेयी रघुवंशी है और मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ। माँ कैसे संजोग से बन गया है ये नाता, मैं हूँ तेरी प्यारी परी, तुम मेरी भाग्य विधाता। माँ पहला अक्षर बोला था, सच मन में तेरे रस घोला था,
बहुत बोला है तब से अब तक, पर कुछ भी नहीं ऐसा भाता। मैं हूँ तेरी प्यारी परी, तुम मेरी भाग्य विधाता। माँ पहला अक्षर जब लिखा था, जैसे सारा सब लिखा था। बहुत लिखा है तब से अब तक, पर उससे आगे नहीं लिखा जाता। मैं हूँ तेरी प्यारी परी, तुम मेरी भाग्य विधाता। माँ पहला टुकड़ा जब दिया था, जैसे सारा रब जिया था। बहुत खाया है तब से अब तक, पर कुछ भी नहीं ऐसा पाता। मैं हूँ तेरी प्यारी परी, तुम मेरी भाग्य विधाता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आत्रेयी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी भाव वाली कविता आपने प्रस्तुत की। अच्छा, इनके बाद कोई ऐसा बालक तो नहीं बचता जिसकी प्रस्तुति ना हुई हो? ऐसा कोई बच्चा है कक्षा में जिसने सुनाना है लेकिन कुछ सुनाया नहीं है? अगर ऐसा कोई बालक है तो वो हैंड रेज करे, वरना फिर हम जो हमारे बड़े सदस्य जुड़े हैं उनसे कविताएं सुनते हैं। तो हाँ तारिणी, आपने हैंड रेज किया है बेटा, कुछ कहना है आपको? आचार्य जी, एक बार आपने एक श्लोक दिया था, वो मैं एक बार सुना सकती हूँ? हाँ सुनाए, आपको याद है तो आप सुना दें बेटा। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, त्रयमात्र लोके भुवि भारभूतः, मनुष्यरूपे मृगाः सरन्ति। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया। कक्षा में पाठ होने वाले श्लोक याद करके सुनाए बिटिया ने, बहुत सुंदर। आचार्य जी, मैं क्लास कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तो अभी जो बालक हैं उनको कविताएं सुननी है तो वो कक्षा में रुके, अगर उनको और कोई काम करना है तो वो लेफ्ट कर सकते हैं। अगर उनको कक्षाओं में कविताएं सुननी है तो वो कक्षा में बने रहें। हमारी कक्षा में अलका गुप्ता भारती जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री भी है, समाज सेविका भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और उनकी प्रस्तुति के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कक्षा में प्रमोद निराला जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कवि भी हैं और वो एक चिकित्सक भी हैं, तो वो मन और शरीर दोनों के ही डॉक्टर हैं, दोनों की चिकित्सा करते हैं अपने काव्य के माध्यम से, और अपने जो उनका फील्ड है नेचुरोपैथी का, उसके माध्यम से वो शरीर की चिकित्सा करते हैं। तो दोनों ही क्षेत्रों में एक अपनी स्थिति रखने वाले, स्थान रखने वाले जो प्रमोद निराला जी है, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अभी कार्यक्रम में एक छोटा बालक और आ गया है, तो हम उनकी प्रस्तुति भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रमोद जी से उनकी प्रस्तुति लेंगे, और तब तक अलका माता जी भी हमारे लिए क्या चुन के लाए हैं, क्या छाट के लाए हैं, उसके साथ तैयार रहेंगे। वंश आ गए हैं कक्षा में, वंश क्या सुनाने वाले हैं? माता जी, एक मंत्र है। जी सुनाए, वीडियो ऑन करके सुनाए, वीडियो ऑन करके सुनाओगे वंश तो सब आपको देख पाएंगे, और आपके प्यारे से चेहरे को देख के और भी प्यारे प्यारे आशीर्वाद आएंगे आपके लिए। वंश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। धन्यवाद। सुंदर। वंश भी जो है वो 6 साल के हो वंश? 7।
वंश इस बार 7 साल के हैं। तो वंश भी छोटा सा बालक है, हर बार एक नए मंत्र के साथ प्रस्तुति देते हैं और उनकी वाणी बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठी बोली के स्वामी है वो। बहुत धन्यवाद बेटा आपका, बहुत सारे आशीर्वाद आपके लिए। जो प्रमोद जी, क्या लाए हैं आज आप हमारे लिए? ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज जा रही है मेरी? सुन हाँ पा जी, रहे आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। नमस्ते आपको। आप बताइए आज जी क्या ढूंढ के लाए हैं अपने खजाने से? जी, आज कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं कबीरदास जी का रचना है जो उन्होंने अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के लिए को समर्पित किए हैं, उन्हीं का रचना है, मैं सुनाना चाहूंगा। और ये हमारा जीव रूपी जो दुल्हन है वो परमपिता परमात्मा से कह रहे हैं और कबीरदास जी के वाणी में है। तो थोड़ा सा समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, सभी लोगों से मेरी निवेदन है, और सुनिएगा, क्योंकि कबीरदास जी का जो साजन हम तुम एक है, साजन हम तुम एक है, बस कहन सुनन को दो, जैसे मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू न होय। मन ऐसा निर्मल हुआ, मन ऐसा निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कह गए दास कबीर। कहते हैं क्या? तोहरों से राजी ना हो बलम जी, तोहरों से राजी ना। ये आम इंसान की बात नहीं है। तोहरों से राजी ना हो बलम जी, तोहरों से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दा बलम जी, तोहरों से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दा बलम जी, तोहरों से राजी ना। तोहरों से राजी ना हो बलम जी, तोहरों से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दो बलम जी, तोहरों से राजी ना। देखिए क्या क्या चीज मंगा रहे हैं, सुनिएगा। धरती के साड़ी, आकाश के लहंगा, पानी के चोली सिलवा दो बलम जी। धरती के साड़ी, आकाश के लहंगा, पानी के चोली सिलवा दो, सूरज के कजरा चंद्रमा के टिकुली, सूरज के कजरा चंद्रमा के टिकुली, तारा के झुलनी बना दो बलम जी, तुहरो से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दा बलम जी, तुहरो से राजी ना। बैल बियाई, गाय भैल बाझन, बछरू के दूध दुहवा दा, बैल बियाई, गाय भैल बाझन, बछड़ू के दूध दुहवा दा, रतिया के दिन कर दिन माँ के रात कर, रतिया के दिन कर दिन माँ के रात कर, अग्नि के सज पे सुला दा बलम जी, तुहरो से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दा बलम जी, तुहरो से राजी ना। तोहरों से राजी ना हो बलम जी, तोहरों से राजी ना, से हमका 3 चीज मंगवा दा बलम जी, तुहरो से राजी ना। हवा के हार गले पहना द, मन के भरम मिटा द बलम जी,
मन के भरम मिटा द। हवा के हार गले पहना द, मन के भरम मिटा द बलम जी, मन के भरम मिटा द। कहता कबीर सुनो रामानंद स्वामी, कहता कबीर सुनो रामानंद स्वामी, अक्षर अक्षर समझा द बलम जी, तोहरो से राजीना से हमका तीन चीज मंगवा द बलम जी, तोहरो से राजीना, तोहरो से राजीना हो बलम जी, तोहरो से राजीना से हमका तीन चीज मंगवा द बलम जी, तोहरो से राजीना से हमका तीन चीज मंगवा द बलम जी, तोहरो से राजीना से हमका तीन चीज मंगवा द बलम जी, तोहरो से राजीना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कबीरदास जी का निर्गुण है, तो उम्मीद है सभी यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो सबको समझ में आया होगा, क्योंकि कबीरदास जी का जो वाणी है अपने आप में ही अटल है और उनके जैसा कोई संत नहीं रहा अभी, तो उनकी क्या बया करे, जितना व्याख्या करे उतना कम है उनके बारे में। जी प्रमोद जी, मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए भाव लोगों ने पहले ही इतने प्रेषित किए हैं। और हर बार की तरह जो आपकी गायन शैली है वो तो मंत्रमुग्ध करने वाली होती ही है। आपको जितना सुने लगता है कि और सुना जाए। बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। जो आचार्य उषा जी है वो हिंदी की आचार्य है और दोहे, सोरठे और ये सब से उनको भी बहुत लगाव रहा है। वो जब पढ़ के सुनाते थे, व्याख्या करते थे, तो हमारी जो काव्य के प्रति रुचि हुई वो उनके काव्य पढ़ाने के तरीके से ही हुई। बहुत धन्यवाद आपका प्रस्तुति के लिए। इसके बाद हम अलका गुप्ता माता जी की शरण में चलते हैं। वो हमें अपने काव्य से कुछ ढूंढ के लाए हैं हमारे लिए। अलका माता जी। जी बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और यहाँ पर सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज कनक मंजरी छंद है उसके माध्यम से जो समाज का वातावरण आज दिखावे वाला और बहुत ही चमकदार हो गया है, वो भी झूठा, तो मैं उसको उस पर अपने भाव प्रकट करूंगी और एक गीत छोटा सा गीतिका आपके समक्ष रखूंगी, तो सुनिएगा। छलकत जीवन सार चले जब, छलकत जीवन सार चले जब, आकुल व्याकुल गागर से हर पल रीत गए, कल से कल मोहक जाल फंसे हर से, चपल मनोहर सी मन भावन, रागन रास रची बरसे, मनु पछताए चले प्रभु आतम, अंतस भीत डरे तर से, समय फिरे हर कर्म यहाँ सब, कौशल से सत्य सींच रहे, झटपट झूठ पगे छल चित्रण, सेल्फिश से सज खींच रहे, छल आडंबर छल अखबार विज्ञापन चीटर, श्रापित आस मन से सहे, प्रभु बस हो अब और नहीं छल,
जीवन सत्य हरेक बहे, जीवन सत्य हरेक बहे। और दूसरी एक गीतिका है कि कैसा होना चाहिए हमारे संस्कार वेदों के हिसाब से जो बताए जाते हैं मानवतावादी, तो उस पर एक गीतिका। निज संस्कार संवार कर ही मान बचाना होगा, कर्तव्य सत्य पथ चल हमको धर्म निभाना होगा। घर आंगन गांव सभी अपने आदर्श रचे भौतिक, सार्थक सुंदर अभियानों से देश सजाना होगा। संकल्पित हो सत्कर्म करें, निष्ठा से तत्पर हो, त्याग भावों में परोपकारी प्रीत बहाना होगा। भक्ति भाव हो पूर्ण समर्पित, भक्ति भाव हो पूर्ण समर्पित, देश धर्म मर्यादा सुसंगठित हो सूत्र एकता हमें सधाना होगा। आदर्श धरे राम राज्य से, पथ नैतिक अंतर में भ्रष्ट आतंक मिटा, मग सुलभ शांति सुझाना होगा। वैदिक भाव भूमि पर कस के, वैदिक भाव भूमि पर कस के, सटीक आधारों को पार पाखंड आडंबर से हमको पाना होगा। तज वैर द्वेष निज हिंसक से, तज वैर द्वेष हिंसक, तज वैर द्वेष निज हिंसक से, साध भारती लो तुम, मानव धर्म कर्म सच्चे हैं, मानव धर्म कर्म सच्चे हैं, जो अपनाना होगा, अपनाना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी जो एक बात सबसे अच्छी लगती है वो ये कि आपका काव्य हर बार एक नई सीख देने वाला होता है। आप अब तक जब भी हमने आपकी कविताएं सुनी है, जितने भी कार्यक्रमों में आपकी प्रस्तुति रही है, तो आपकी कविताएं सीख देती रहती हैं, समाज से संबंधित, जीवन से संबंधित। ये मुझे आपकी कविताओं का सबसे अच्छा भाग लगता है। और जो एक सिस्टमैटिक कविता होती है, जैसा कि आपकी पहली प्रस्तुति में भी आया था कि उसमें अलंकार भी होता है, उसमें रस भी होता है, उसमें शब्द रीति का भी ध्यान होता है। तो ये सब चीजों का जो आप एक कॉम्बिनेशन करके लाते हैं हमारे लिए, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। सादर आभार सभी का। ठीक है, इनके बाद और कौन आ रहे हैं माता जी के बाद? चलिए, तो माता जी के बाद हम ये एक आईडी से जुड़े हुए हैं, ये अपने गुरुजी को मिस कर रहे हैं, सुबह वाले गुरुजी को। तो हम सुबह वाले गुरुजी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने काव्य के साथ सब लोगों को ऊर्जान्वित करे, फिर से उत्साहित करे। राजन जी। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर 2 श्लोक आते हैं ऊपर नीचे। एक ही प्रकरण में 2 श्लोक हैं।
वहां पर मुख्य बात यह है कि कामना से क्या होता है, फिर कैसे कैसे क्या स्थितियां बनती हैं, फिर क्रोध है, फिर लोभ है, फिर इसके बाद वो बहुत सारी बातें। इन 2 श्लोकों को एक दिन ऐसे ही देख रहा था, इनके साथ गति कर रहा था, टहल रहा था, तो मस्तिष्क में एक शब्द आया, सफलता। और इसी शब्द को लेकर के देखिए इन श्लोकों से कुछ शब्द एकत्रित किए थे, आपके समक्ष रखता हूं। असफलता तुझसे भय लगता है, असफलता तुझसे भय लगता है। अब ये मत कहना क्यों लगता है, फिर भी ना मानो तो अब सुन लो, तुझको पाकर एक मद चढ़ता है। असफलता तुझसे भय लगता है। मद क्या है मानो विकराल रूप है, उसका भी कैसा क्या स्वरूप है। मद क्या है मानो विकराल रूप है, उसका भी कैसा क्या स्वरूप है। फिर अंकुर है फूटता आलस्य का, अहंकार भी सिंचित होकर ज्यों आगे आगे निज सर चढ़ता है। असफलता तुझसे भय लगता है। आगमन होता है फिर विषाद का, आतंक बढ़ता हो ज्यों निषाद सा। आगमन होता है फिर विषाद का, आतंक बढ़ता हो ज्यों निषाद सा। उससे बनती है फिर ऐसी कामना, जिसका ना कर सके हम भी सामना। रण के चक्रव्यूह में ऐसे फंसता है, असफलता तुझसे भय लगता है। कामना क्या है मानो मृत्यु आ गई, कामना क्या है मानो मृत्यु आ गई। तममयी दामन में सबको समा गई, आगे पुष्पित होता है क्रोध यहां पर। कामना क्या है मानो मृत्यु आ गई, तममयी दामन में सबको समा गई, आगे पुष्पित होता है क्रोध यहां पर। ये जन्म देता है फिर मोह को वहां पर, निज स्वत्र तो मानो मर मिटता है। असफलता तुझसे भय लगता है। मोह आता है फिर जब दंडनाकर, स्मृति को भ्रमित करता है दबाकर। मोह आता है फिर जब दंडनाकर, स्मृति को भ्रमित करता है दबाकर। तब चूक जाता है लक्ष्य से धनुर्धर, आखेट था जो करता निज कर्तव्य पर। ऐसे दावानल में आकर पिसता है। असफलता तुझसे भय लगता है। आगे आगे हम ज्यों ज्यों बढ़ते हैं, एक के बाद एक खंडहर मिलते हैं। ये खंडहर बनते हैं बुद्धि के नाश से। आगे आगे हम ज्यों ज्यों बढ़ते हैं, एक के बाद एक खंडहर मिलते हैं। ये खंडहर बनते हैं बुद्धि के नाश से। सब धूमिल होकर यूं नाग पाश से, निर्जनता का दिग्दर्शन मिलता है। असफलता तुझसे भय लगता है। ये सफलता का एक पक्ष। द्वितीय पक्ष को भी देखिए। सफलता का ये एक ही संदर्भ है नहीं, इसका भी बहुत बृहद गर्भ है। सफलता का ये एक ही संदर्भ है नहीं, इसका भी बहुत बृहद गर्भ है। सर्वांश में इसे भयावह न कहना, सुंदरता भी है इसका एक गहना। निहारो इसको तो सागर लगता है। असफलता तुझसे भय लगता है। सफलता एक नवजीवन है स्फूर्तिदायक, सफलता एक नवजीवन है स्फूर्तिदायक। ऐसा भी कहते हैं कुछ धरा के नायक। सुरमय संगीत का मधुर संग्राम है ये, मुखमंडल की आभा और शान है ये। राजन तू भी क्या क्या लिखता है, असफलता तुझसे भय लगता है। अब ये मत कहना क्यों लगता है, फिर भी ना मानो तो अब सुन लो, तुझको पाकर एक मद चढ़ता है। असफलता तुझसे भय लगता है। ओम।
अरे वाह बेटे, आप तो कवि भी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, राजन जी। शुभकामनाएं, विजया माता शुभकामनाएं, जी बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बेटे आज तो कमाल कर दिया, इतनी बढ़िया कविता, बहुत सुंदर बेटे। धन्यवाद माता जी। चलिए जी जी, उषा आचार्य जी। बहुत सुंदर सुनाया, बहुत सारी आशीष बेटा, बहुत बहुत प्यार, मन मोह लिया आपने, बहुत अद्भुत। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आशीर्वचनों के लिए, इतने स्नेह के लिए, प्रेम के लिए। गुरु माँ भी जुड़े हुए हैं कक्षा में या जा चुके नहीं है गुरु बेटे माँ भी अगर कक्षा में। समय हो तो मैं एक भजन गा सकती हूँ, कोशिश करूं। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है माता जी, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है तो बेटे, गला तो इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ बेटा। ओम सच्चिदानंद ईश्वर, आपको शत नमन, सभी को नमस्ते बेटे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम जपा करो, ओम जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। किनारा मिल ही जाएगा। ओ जपा करो, क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते। कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते। कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। मुख पे ये सवाल है, कुछ जवाब दो। मुख पे ये सवाल है, कुछ जवाब दो। इशारा फिर न आएगा। ओ जपा करो, कैसे बात बात में ढल गई उम्र। वक्त वो न हाथ आए जो गया गुजर। कैसे बात बात में ढल गई उम्र। वक्त वो न हाथ आए जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो। तुम्हारा दर्द जाएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो।
मन है मीन जान ले, मोह जाल है, सांस है सुखों की आशा, सर पे काल है। मन है मीन जान ले, मोह जाल है, सांस है सुखों की आशा, सर पे काल है। जन्म ये अनमोल है, देर ना करो, जन्म ये अनमोल है, देर ना करो, दोबारा फिर न आएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो। धर्म की डगर धरो, डर सभी तजो, धर्म की डगर धरो, डर सभी तजो। सितारा जगमगाएगा, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। किनारा मिल ही जाएगा, इशारा फिर न आएगा। तुम्हारा दर्द जाएगा, सितारा जगमगाएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा, सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये मान है, ध्यान तो धरो, किनारा मिल ही जाएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो। ओम शम। धन्यवाद सुनने का। माता जी आज तो मौज कर दिया आपने। अच्छा जी, बहुत बहुत इतना सुंदर भजन सुनाया। जब आपका कंठ ठीक नहीं है तब, तो किसी दिन ठीक कंठ करके आए फिर आप। वो उपचार फिर आप बताएंगे कंठ ठीक करने का। ठीक है, मैं कक्षा के बाद फिर आपको बताती हूँ कंठ ठीक करने का उपाय। और अगली बार आपसे हम फिर आपको भजनोपदेशक के रूप में बुला लेते हैं अपने कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत अच्छा लगा भजन। में तो पूरा टाइम बस आपके शब्दों को ही सुन रही थी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जी उषा आचार्य जी, आप कुछ कह रहे हैं? शब्द हृदय को छूने वाला, बहुत सुंदर, इतना मन खुश हुआ, बहुत प्रफुल्लित हुआ मन। ये भजन सुन के बहुत दिनों बाद ऐसा भजन सुनने को मिला। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
जी, देखिए ये आशीर्वचन सुन के और विजया माता जी का भजन सुन के आचार्य राजन जी को एक और कविता सुनानी है। वो एक और कविता लेके आ रहे हैं सबके लिए। जी, जी राजन जी। ओम। चलिए, कई सारे सज्जनों ने, कई सारी माताओं ने हमारे लिए स्नेह वंदन भेजा, आपके लिए धन्यवाद। और ये कविता है, सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 से अधिक नामों को उन्होंने निरुक्ति पूर्वक कहा है, स्वामी दयानंद जी ने। तो साभार सत्यार्थ प्रकाश ही, वहीं से उन्हीं निरुक्तियों को लेकर के एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष रखते हैं। ईश स्तुति गान, इस कविता का शीर्षक है ईश स्तुति गान। और साभार वही सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो, सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो, पर सहाय जो ले नहीं सर्वशक्तिमान हो। व्यापक में भी व्याप्ति है, न परिसमाप्ति है। मेरे परम पुनीत ईश तुम ही बड़े महान हो, सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। निर्भ्रांत ज्ञान से परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, निर्भ्रांत ज्ञान से परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। स्वप्रकाश स्वरूप हो, अनंत व असीम हो। काल के भी काल हो, सर्वस्व महाप्रयाण हो। प्राणों के भी प्राण, ज्ञान स्वरूप विज्ञान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। दुष्टों को दंड देकर रुलाने से जो रुद्र हो, दुष्टों को दंड देकर रुलाने से जो रुद्र हो। सृष्टिकर्ता, संचालक व संहारक वो उग्र हो। दुष्टों को दंड देकर रुलाने से जो रुद्र हो, सृष्टिकर्ता, संचालक व संहारक वो उग्र हो। विविधताओं से सृजन, तीन मूल तत्वों से सर्वव्यापी शिव स्वरूप, सर्वविध कल्याण हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो, पर सहाय जो ले नहीं सर्वशक्तिमान हो। जन्म मरण से रहित नित्य मुक्त विद्वान हो। कबीर मनीषी स्वयंभू अस्नाविरम भगवान हो। जन्म मरण से रहित नित्य मुक्त विद्वान हो। कबीर मनीषी स्वयंभू अस्नाविरम भगवान हो। समस्त प्रजाओं के पालक, एकैव सम्राट हो। अव्रणम अपाप विद्धम अद्वितीय संज्ञान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। जन्म मरण से रहित नित्य मुक्त विद्वान हो। कबीर मनीषी स्वयंभू अस्नाविरम भगवान हो। समस्त प्रजाओं के पालक, एकैव सम्राट हो। अव्रणम अपाप विद्धम अद्वितीय संज्ञान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, प्राप्तव्य अनुसंधान हो। सर्वव्याप्ति में प्रविष्ट विश्वंभर महान हो। ज्योतिर्वै हिरण्यम सम्यक प्रकाशमान हो। तेजो वै हिरण्यम आह्लादित तेजस्वान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। ना किसी से शत्रुता और ना ही उदासीन हो। ना किसी से शत्रुता और ना ही उदासीन हो। जो सबसे कर स्नेह, अविरोधी निश्चित मित्र हो। सब शिष्टों और मुमुक्षुओं के धार्मिक सुहृत हो। इसलिए हे ईश तुम वरुण संज्ञक विहान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो सत्य न्यायाधीश स्वामी, परमेश्वर्यवान हो। बृहदेश्वर हे पिता, विष्णु स्वरूप उरुर महान हो सत्य न्यायाधीश स्वामी, परमेश्वर्यवान हो। बृहदेश्वर हे पिता, विष्णु स्वरूप उरुर महान हो। हे सर्वांतर्यामी बृहद सूक्ष्मतम परमात्मा, हे सर्वांतर्यामी बृहद सूक्ष्मतम परमात्मा, जिसके तुल्य कोई नहीं वह सामर्थ्यवान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो।
प्रलय समय अव्यक्त में सबके शयनार्थ जो, प्रलय समय अव्यक्त में सबके शयनार्थ जो, बिना किसी सहाय के सहजता में वो प्रभु आप मंगल स्वरूप, वो सबके मंगल के लिए, आप मंगल स्वरूप वो सबके मंगल के लिए राजन क्या विस्तार करे जो स्वयं अविस्तारवान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो, पर सहाय जो ले नहीं सर्वशक्तिमान हो। व्यापक में भी व्याप्ति है न परिसमाप्ति है, मेरे परम पुनीत ईश तुम ही बड़े महान हो। सहजता से प्राप्त हो तुम बड़े धैर्यवान हो। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर, अति सुंदर शब्द। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद ढेर सारा। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो आज की इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति को आमंत्रित करें। उससे पूर्व यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो कुछ अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहते हो तो कृपया हैंड रेज करें, अन्यथा फिर इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति को क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में विनोद आर्य जी हैं जिनके कंठ में सरस्वती का वास है, और विशेष रूप से सरस्वती का वास तो अनेकों कंठों में, लेकिन जो वास्तव में सरस्वती की ही साधना करते हैं, जो गान विद्या का प्रयोजन क्या है। गा तो कोई भी रहा है, स्वरों के साथ तो कोई भी रमण कर रहा है, गमन कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन गान का मुख्य तात्पर्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसकी सार्थकता किसमें है। ऐसे बहुत बहुत श्वेत आत्माएं होते हैं। ऐसे एक श्वेत आत्मा हमारे मध्य उपस्थित हैं, विनोद जी। तो विनोद जी उपस्थित हो और उनके सुमधुर कंठ से सरस्वती के साक्षात यदि स्पंदन को ना लिया जावे तो ये थोड़ा सा अन्याय ही होगा। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है विनोद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। आवाज आ रही मेरी? बहुत उत्तम प्रकार से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्य महानुभाव को विनोद आर्य का नमस्ते। और मैं देख रहा हूँ निरंतर बहुत सुंदर जो ये सभा है यह चल रही है। और आचार्य जी आप बहुत सुंदर, आपके शब्द भी बड़े शुद्ध होते हैं और समझाने का तरीका भी। बाकी मैं देख रहा हूँ माता अलका जी है, विजय जी है, और मैं तो आप लोगों से वैसे परिचित नहीं हूँ व्यक्तिगत, किंतु ईश्वर की कृपा अगर बनी तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तिगत परिचय भी होगा। तो आइए मैं सीधा आपके बीच में एक भजन लेके आया हूँ। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, कवि पति जी का बहुत सुंदर ये भजन है। वैदिक धर्म के खातिर मरना मिटना हमें सिखा दे। तो कहाँ बनो आर्य खुद जहां को बना दो, और जो कहते हैं वो करके दिखा दो। तो कहाँ भगवान आर्यों को पहले लगन लगा दो, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दो। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन वो कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से,
गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, अरे फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दो, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दो, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेल जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेल जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से। अरे इनको वतन के खातिर, हाँ इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दो, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दो, भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई हंस राज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे। बढ़ती बीमारियों का, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। बेधड़क लाजपत सा, हाँ बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक दिखा दो, भगवान आर्यों को पहले लगन लगा दो, वैदिक धर्म के खातिर, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दो, भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद विनोद जी। निस्संदेह ये भाव, ये स्फुरण जब जब कभी गुरुकुल में सुनते थे या बच्चों को सुनाते थे तो सुनाते दूसरों को थे, लेकिन भीतर में उत्साह उमंग पूरे देह में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मानो बिल्कुल भीतर से बिस्मिल अभी जन्म लेने वाला, भीतर से चंद्रशेखर अभी प्रस्फुटित होने वाला है। बहुत सुंदर। आप प्राय बात करते हैं कि परिचय नहीं है, इसमें परिउपसर्ग, और यदि देखें तो जिस धातु से ये परिचय शब्द बनता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चेतना को चेतना से परिचय की आवश्यकता नहीं। समान व्यसनेषु मैत्री, जिनके व्यसन, जिनके गुण, जिनके कर्म, जिनके स्वभाव
जिनकी आंतरिकता, बिल्कुल। जिनके विचार समान हो, वहां मैत्री हो ही जाती है और वहां परिचय की आवश्यकता नहीं होती। तो आप हमारे स्वजन हैं क्योंकि समान विचारधारा है, समान आंतरिकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है आपके लिए। आचार्य जी, धन्यवाद आप सभी जनों का जो भी यहाँ इसमें जुड़ते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और अच्छे तरीके से ये बड़ी सुंदर भाव के साथ में ये जरूर हर रविवार की जो मीटिंग है चल रही है, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके लिए भी बहुत विनोद सारा जी, धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद बेटे आपको। बहुत धन्यवाद माता। सुंदर गाने के लिए सारी सबके नाम ले दिए वीरों के, बेटा क्या कह रहे, बहुत सुंदर, मेरा फेवरेट भजन है ये बेटा। धन्यवाद माता। धन्यवाद ठीक है जी, चलिए। जारी रखिए। इस कार्यक्रम के अंतिम से पूर्व एक बार विनोद जी ने फिर क्षमा चाहूंगा, प्रमोद जी ने फिर से हैंड रेज किया था। तो प्रमोद जी, भीतर से कुछ गुंजित हो रहा है क्या? कुछ स्पंदन फिर से हो रहा है क्या? बताइए कौन सी मुर्की लगाएंगे या आपकी बात ठुमरी लगाने वाले हैं? लगाइए। सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, दिनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, तेरी ही ज्योति से चमके नभ के चांद सितारे, तेरी ही ज्योति से चमके नभ के चांद सितारे, नील गगन में बनकर चमके देखे बड़े नजारे, बिगड़ी बनाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, चारों ओर जो दिख रही है तेरी ही फुलवारी, चारों ओर जो दिख रही है तेरी ही फुलवारी, रंग बिरंगे फूल है इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी, कलियां खिलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, दिनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, धरती का मुख भरा फूलों से और सागर में मोती, धरती का मुख भरा फूलों से और सागर में मोती, नील गगन से पानी बरसे हैरानी है होती, अमृत पिलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दिनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, दिनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा, सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दिनों को दो सहारा, मालिक तो है हमारा।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। देखो जब कंठ में ये वास होता है ना तो स्पंदन स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होता है। अभी देखो मेरे भीतर से भी प्रस्फुटित होने लगा है। रात भर चल रहा उनका हारमोनियम को सुन के फिर मेरे को रहा नहीं जाता। अगर मेरे दिमाग में कान में अगर आवाज चला गया ढोलक का किसी भी वाद्य यंत्र का तो मैं सांप जैसा वहां चला जाता हूँ। उन्होंने हारमोनियम छेड़ दिया था। हारमोनियम में सुर दे रहे थे तो फिर मेरे को वही अंदर सा चलो मैं भी रख ही देता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले, ओम नाम के मोती को श्वासों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले। बहुत सुंदर। तो इसके बाद अंतिम प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। और उससे पूर्व अच्छा एक बिटिया आ गई हैं, अभी बहुत विलंब से जुड़े हैं आज। अनुपमा जी की बिटिया हैं, तो आपकी क्या प्रस्तुति, आप भी अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत कीजिए। आचार्य जी थोड़ी छोटी सी कार्य है, थोड़ा सा। स्वागत है बेटा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया। आचार्य जी मैं थोड़ी देर में सुना सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जब तक हमारी बिटिया अपनी प्रस्तुति लेकर के आवे, चलिए इस कक्षा की अंतिम प्रस्तुति को आमंत्रित कर लेते हैं, जो कि इस आयोजन की मुख्य संचालिका हैं। अनेकों आचार्यों की ये प्रीति है, अनेकों आचार्यों की ये दीक्षा है, और इस प्रीति और दीक्षा इन दोनों को झेलने वाला अकेला इकलौता मैं, तो इनको आमंत्रित कर लेते हैं। जी, प्रीति जी और दीक्षा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुझे झेलने वाले इकलौते राजन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो मैं अभी एक कविता कहें, गीत कहें, इसका पाठ करने वाली हूँ, ये मेरी मौलिक रचना नहीं है। ये जो मेरे आचार्य जी रहे, आचार्य सत्येंद्र प्रकाश सत्यम जी, उन्होंने एक बार ये हमें सुनाई थी और मैंने इसको याद कर लिया था उस समय में। तो ये पूरी तो मुझे याद नहीं थी, बट जितनी मुझे याद आई उतना मैंने इसको अभी याद करके फिर से इसको लिखा और मैं वही प्रस्तुति आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी, तो शब्द है। माँ बाप का आदर प्यार, गुरुओं का सत्कार करने वाला तुमको जी कोई नहीं पाएगा। एक समय की कल्पना कर रहे हैं, वो समय कैसा आएगा, तो आज से 20-25 वर्ष पहले इस कविता की कल्पना की गई होगी। वर्तमान में क्या समय है उसके साथ आप इसको मैच कर लें। माँ बाप का आदर प्यार, गुरुओं का सत्कार करने वाला तुमको जी कोई नहीं पाएगा। मार दिया जो किसी गुरु ने चाटा चेले को, चेला उसे कॉलेज के बाहर बुलाएगा। बाहर आजा मास्टर देख लूंगा तुझे मैं, ऐसे चेले मेरे भैया एक टाइम पाओगे। श्रवण जैसे पुत्र, एकलव्य जैसे चेले भैया ढूंढते रह जाओगे जी, ढूंढते रह जाओगे। वो जमाना आएगा, वो जमाना आएगा, देखते रह जाओगे जी, देखते रह जाओगे। 100 में से आज पूजे 10 भगवान को, एक वक्त कोई भी पुजारी नहीं पाएगा। 100 में से आज पूजे 10 भगवान को, एक वक्त कोई भी पुजारी नहीं पाएगा।
टाइम ऐसा आएगा जी देख लेना दोस्तों, भगवान खुद आके घंटा बजाएगा, भोग साथ वाला खा जाएगा जी देखना, अगर तुम भोग भगवान को लगाओगे, भोग तो तभी लगाओगे ना मेरे प्यारे भाई, मूर्ति भगवान की ही ढूंढते रह जाओगे, वो जमाना आएगा, वो जमाना आएगा, देखते रह जाओगे जी देखते रह जाओगे। आजकल की युवा पीढ़ी न जाने क्या क्या चबाती रहती है, तो उसको लेकर के हमारे आचार्य जी आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, आपको पहले से ही चेता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पान सुपारी जो तुम खाते हो जी दोस्तों, दोष इसके आज हम तुमको बतलाएंगे, पान सुपारी जो तुम खाते हो जी दोस्तों, दोष इसके आज हम तुमको बतलाएंगे, छोड़ देना इस बला को जो भी कोई खाए, वरना 32 में से मुंह में 4 दांत नहीं पाएंगे। इतना सब कुछ जान के भी सुनो मेरे प्यारे भाई, पान सुपारी जो तुम रोज चबाओगे, टेढ़े मेढ़े गंजे बच्चे पैदा होंगे आपको, और दांत उनके मुंह में ढूंढते रह जाओगे, वो जमाना आएगा, वो जमाना आएगा, देखते रह जाओगे जी देखते रह जाओगे। इस कविता की रचना संभवतः जिस काल में की गई 2005 के आसपास, उस टाइम पे हरियाणा सहित बाकी कई राज्यों में जो कन्या भ्रूण हत्या बहुत अधिक मात्रा में हुई, तो उसको भी इन्होंने अपनी काव्य में सम्मिलित किया है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, बेटे को ही मांगे सब बेटी को ना पूछे कोई, और ये वर्तमान में हो भी रहा है, बेटे को ही मांगे सब बेटी को ना पूछे कोई, लड़की वाला लड़के के बारात लेके आएगा, बेटे को ही मांगे सब बेटी को ना पूछे कोई, लड़की वाला लड़के के बारात लेके आएगा, घोड़े पे है बैठी बन्नी बन्ना उसे छत से देखे, धीरे 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 यूं शर्माएगा, बोले दुल्हन सुनो मेरे प्यारे प्यारे दूल्हे राजा, घर पे जाके तुम ही तो खाना पकाओगे, पैदा होने दो लड़की को देश वालों, वरना सारे माँ बहन बेटी और बीवी ढूंढते रह जाओगे, वो जमाना आएगा, वो जमाना आएगा, देखते रह जाओगे जी देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे जी देखते रह जाओगे। जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने बड़े धैर्य से सुना और पूरे कार्यक्रम में आप सब बने रहे। सभी लोगों ने, सभी बालकों को भी बहुत उत्साहित किया और हम सबको भी अपने आशीर्वचन दिए। प्रवीणा माता जी, ये कविता हमें शास्त्री जी ने सुनाई थी और मुझे पता नहीं है ये उन्हीं की अपनी लिखी हुई है या उन्होंने कहाँ से ये सुनाई थी, पर मुझे इसके बस ये 4 ही पहरे याद थे और मैंने इनको आज गाते हुए मुझे वो याद आ रहे हैं किस प्रकार वो कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ के और हमें सुनाते थे। जी, उषा आचार्य जी। ये बात बिल्कुल ठीक कही है बेटा, आज वो पुराना समय याद आ गया है, जैसे हम स्कूल में बैठे हैं और उनको सुन रहे हैं। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है बेटा मेरी तरफ से, हमने बहुत मिस करेंगे। आपने बहुत 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 सुंदर ढंग से सुनाया, मुझे मेरी छोटी सी प्रीति याद दिला दी। दिल कर रहा है मेरी बेटी मेरे पास हो और इसे मैं अपने गले लगाकर बहुत सारा आशीर्वाद दूं। बहुत बहुत प्यार बेटा, बहुत बहुत आशीष। बहुत धन्यवाद आपके लिए आचार्य जी। जी माता जी, गुरु माँ। अब आ रही है
जी अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है बेटे? हाँ जी, कब अब आ तक रही है। मेरे को ये नहीं बता की है कि सीओ वगैरह पर। हाँ, उनकी बहुत सारी कविताएं मैं दूंगी किसी दिन देख के। लिखने का बहुत शौक था उन्हें। हाँ जी, जी, बिल्कुल मुझे प्रतीक्षा रहेगी और मुझे मिलेगा तो लगेगा उनका आशीर्वाद फिर से मिल गया। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अभया अब आप अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार हो? अभया? जी आचार्य जी। जी, तो आप अपनी प्रस्तुति दें। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत मधुर आवाज में। कितने साल की हो बेटे आप? ओम बेटे, क्या नाम है आपका? शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। जी, ये 7 साल की बिटिया है माताजी। अभया नाम है इनका। और वाणी वाणी बहुत मधुर है इसकी, और जी, शुद्ध उच्चारण। बिटिया को गीता के अध्याय स्मरण है, कंठस्थ है। गीता के श्लोकों का बहुत सुंदर पाठ करती है। किसी दिन फिर से कार्यक्रम में इनसे पाठ करवा के सुनवाएंगे आपको, क्योंकि आज का हमारा जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद बेटे। फिर से दोबारा से खूब उत्तीर्ण बढ़ते चले जाओ। तो एक बार फिर से आप सभी की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जब भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमारे बालकों को और हमें अपने आशीर्वचनों से ऊर्जान्वित करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रेरणाओं से प्रेरणा पा करके हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार से आपकी प्रस्तुति हमें ऊर्जान्वित करते रहे। इन्हीं आशाओं के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं। शांति पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और आप सभी को एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। सभी सीधे बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शान्तिः। आप सभी को प्रणाम। सबको नमस्ते जी, शुभकामनाएं।